हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन शेयर के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 151.80 पे। ये जो स्टॉक है यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 166 के इसने हाई बनाया और उसके बाद इसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने इस स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ऐसे कौन से लेवल है जहाँ पे हमने नजर रखनी चाहिए, ये हम हमारे चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 12,061 करोड़ का। टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग। पीई रेशियो कंपनी का 15.95, जो कि अभी भी कम है। इसके सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो है 31.32 का। कंपनी की फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो देखिए, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू अभी बढ़कर हो गए 57,041 करोड़। उसी के साथ इनका जो ईबिटा है, इसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, अभी हो गया ये 1,481 करोड़ का। नेट इनकम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 756 करोड़ के हो गए। और ईपीएस देखिए यहाँ पे 6 से बढ़कर अभी हो गया है 9.72। मतलब कंपनी जो है, इसका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में बढ़त दिखाई दे रही है। उसी के साथ इनका जो ईबिटा है, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। नेट इनकम भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है और उसी के साथ ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जीरो प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 11.36%, डीआईआई 4.79%, एफआईआई 39.40% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 44.46% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। रेडिंगटन कंपनी जो है, ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है प्रोडक्ट चेन सप्लाई, जो कि आईटी फील्ड्स को यहाँ पे सप्लाई करती है। कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट्स 200 प्लस से भी ज्यादा है और ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी वेंडर है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे पीसी, नोटबुक, टैबलेट्स, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर्स एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है आईटी को, जो कि यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखिए, स्ट्रेंथ में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का लो डेप्ट है, इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है और उसी के साथ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। बुक वैल्यू भी कंपनी की बढ़ रही है पिछले 2 साल से और यहाँ पे इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें भी राइज दिखाई दे रहा है। वीकनेसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव ब्रेकडाउन हो गया है फर्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ का, और उसके साथ ही इनका जो नेट कैश फ्लो है, उसमें भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो आरओई 15.33%, आरओसी 23.17 और आरओए जो है 5.19%। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें इंप्रूवमेंट ही नजर आती है। पिछले 3 साल का सीएजीआर अगर देखते हैं तो वो हो गया है 27.43%। पिछले साल से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे सीएजीआर में भी हमें नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हमने इसके पहले भी की वीडियो जो कवर किया था, उसमें भी बताया था कि ये जो स्टॉक है एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये जो हमारी रेंज है, उसके लेवल से ऊपर के साइड में यहाँ पे 178 के लेवल है और नीचे का जो हमारा सपोर्ट है, वो सपोर्ट आता है यहाँ पे 136। ये जो सपोर्ट है और इसी के बीच में यहाँ पे ये जो स्टॉक है ऑसिलेट होते हुए नजर आ रहा है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक है, इसने एक रेजिस्टेंस बना के रखा था, जिसके लेवल थे यहाँ पे 103 के। स्टॉक ने यहाँ पे बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिया था। स्ट्रेंथ इसमें बहुत अच्छी नजर आई और उसके बाद ये जो स्टॉक है, इसने जो हाई बनाए थे वो थे 178 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं, ये जो स्टॉक है, इसने 30 के लोज बनाए और उसके बाद बहुत ही अच्छी एक शार्प रैली, एक बहुत बढ़िया अपमूव यहाँ पे दिखाया था। अब 30 से लेके 178 के लेवल्स ये जो स्टॉक है, इसने यहाँ पे अचीव किए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, जितना लंबा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाएगा जब तक हमारा ये जो सपोर्ट है, इसका जो लेवल है वो है 136। जब तक ये हमारे सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग एक अपमूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर हमारा ये जो सपोर्ट है ये टूट गया तो ही हम यहाँ से डाउन साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ये एक रेंज के बीच में ही जो स्टॉक है यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस ये जो हमारा बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। अब जब तक हमारा ये जो 178 या फिर 180 अगर राउंड फिगर लेते हैं तो 180 का जब तक यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ये सस्टेन होना भी जरूरी है। जब ये ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद ये जो स्टॉक है, इसमें बहुत बढ़िया रैली आने के चांसेस हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने बहुत वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम भी आए थे और ये जो स्टॉक है 170 के लेवल तक आया था। लेकिन देखिए हमारे जो रेजिस्टेंस है वो आता है 180 के आसपास। 170 के बाद ये 180 यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पे फिर से गिरावट दिखाई दे रही है। अब ये जो स्टॉक है हमारी जो रेंज है जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक ठीक है, अगर ये हमारे सपोर्ट टूटते हैं तो ही उसके बाद यहाँ पे हम डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर डाउन साइड में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 130 के आसपास। अब जैसे कि हमने देखा है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे जो हमारे लेवल है उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। जब तक सपोर्ट के ऊपर है यहाँ से हम एक अपमूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो देखिए 25 अप्रैल की न्यूज़ है जहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है रेडिंगटन पे और इनका जो टारगेट है वो है 178 का और इनका जो टेन्योर है वो उन्होंने दिया है कि 1 ईयर, 1 साल में इनका जो टारगेट है ये अचीव होना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है रेडिंगटन के बारे में और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।